देखो विजय, मैं तुम्हारी माँ के जिद के आगे मजबूर हूँ और मजबूरी बस मैं तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दे रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम दोनों के लिए मेरे दिल के दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। अब तुम जीवन भर अपने बाप के प्यार के लिए तरसोगे। तुम्हारे साथ जो ये निर्लज लड़की आई है, ये सिर्फ तुम्हारी पत्नी हो सकती है, हमारी बहू कभी नहीं बन सकती। ऐसा मत कहिए जी। अरे बेटा है हमारा, और बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर ली तो क्या हो गया? उसे अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। चुप रहो शांति। मैंने मजबूरी बस इन्हें घर में आश्रय तो दे दिया है, लेकिन इन लोगों को मैं वो मान सम्मान कभी नहीं दे सकता जो एक बेटे बहू को मिलना चाहिए। ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जिस लड़की ने अपने लिए खुद ही लड़का पसंद कर लिया, इसके संस्कार अच्छे नहीं है, इसलिए इसने अपनी मर्जी से लड़का पसंद कर लिया। ऐसी संस्कारहीन लड़की को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। विजय, लक्ष्मी को लेकर तुम कमरे में जाओ बेटा। जी माँ। सुनिए जी, समझने की कोशिश तो कीजिए। खबरदार शांति, जो तुमने मुझे समझाने की कोशिश की। मेरा फैसला अटल है और मेरा फैसला कभी नहीं बदल सकता, समझी? देखिए जी, लक्ष्मी के पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी बेसहारा माँ ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके लक्ष्मी को पाल पोस कर बड़ा किया है जी। तुम ये सब पहले से जानती थी, उसके बावजूद तुमने अपने बेटे को सह दिया है। नहीं जी, ये सब मैं पहले से नहीं जानती थी। विजय ने शहर में ही लक्ष्मी की माँ से मेरी बात करवाई थी। जो भी हो शांति, लेकिन मेरा फैसला तो अटल है। अरे ऐसे कैसे मैं किसी भी चलती फिरती लड़की को अपनी बहू स्वीकार कर लूंगा? अरे जिसकी जात का पता है ना पात का और ना ही खानदान का। लक्ष्मी, पिताजी नाराज जरूर हैं, लेकिन देखना एक दिन वो तुम्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। लक्ष्मी, जिस दिन तुम्हारे गुण के बारे में पिताजी को पता चलेगा, वो अपनी सारी नाराजगी भूल जाएंगे। आप तो जानते ही है ना जी, मैंने अपने पिताजी को बचपन में ही खो दिया था और मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन जब मैं आपसे मिली और मुझे पता चला कि आपके पिताजी हैं, तो मैं इस बात से बहुत खुश थी जी कि अब मुझे ससुर जी के रूप में पिताजी का प्यार मिल जाएगा। हाँ लक्ष्मी, मैं भी ये बात जानता हूँ लक्ष्मी कि पिताजी मुझसे और तुमसे भी नाराज हैं, लेकिन पिताजी की नाराजगी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती, क्योंकि तुम हो इतनी अच्छी। जब पिताजी तुम्हारे गुण और व्यवहार के बारे में जानेंगे तो वो भी तुम्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। हाँ जी, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पिताजी की नाराजगी दूर कर सकूं। मैं उनकी सेवा पूरे मन से करूंगी। विजय, विजय बेटा। हाँ माँ, आइए ना कमरे में। देखो बेटा, अपने पिताजी की नाराजगी से ज्यादा दुखी मत होना, लेकिन ये बात तो तुम लोगों को भी पता है कि समय अच्छे से अच्छे घाव को भर देता है। और देख लेना बेटा, कुछ ही दिनों में तुम्हारे पिताजी की नाराजगी भी दूर हो जाएगी और तुम्हारे पिताजी तुम दोनों को दिल से स्वीकार कर लेंगे। हाँ माँ, यही बात तो मैं लक्ष्मी को समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ माँ जी, मैं पूरे मन से पिताजी की सेवा करूंगी, उन्हें शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगी। हाँ बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। एक काम करो लक्ष्मी, नहा धोकर रसोई में आ जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। जी माँ जी। वैसे ससुर जी की भी नाराजगी कोई गलत नहीं है। अरे हर माता पिता का सपना होता है कि अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करे, लेकिन इन्होंने अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ मुझसे विवाह कर लिया, इसलिए पिताजी नाराज है। लेकिन मैं अपनी सेवा भाव और अच्छे व्यवहार से पिताजी का मन जीत लूंगी और मैं उनसे पिता का प्यार जरूर पाऊंगी। लक्ष्मी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम पहली रसोई में खीर बना लो चावल की। जी माँ जी। और सुनो बहू, खीर बन जाए ना तो सबसे पहले तुम खीर अपने ससुर जी को परोसना। मैं जानती हूँ वो तुमसे नाराज है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारे हाथ से खीर लेने को मना कर दे, लेकिन तुम उनकी नाराजगी से दुखी मत होना। देखो, उन्हें मनाने का प्रयास तो हमें करना ही होगा ना। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पिताजी को मना लूंगी। मैं खीर सबसे पहले उन्हें ही परोसूंगी। लक्ष्मी और विजय ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन विजय के पिताजी प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ थे। लेकिन लक्ष्मी बहुत ही संस्कारी और एक सुलझी हुई लड़की थी। लक्ष्मी अपने ससुर जी की नाराजगी से इतनी दुखी नहीं थी, क्योंकि लक्ष्मी को भी लगता था कि उनके ससुर जी की नाराजगी एक तरह से सही है। लेकिन लक्ष्मी ने भी ठान लिया था कि वो अपने ससुर जी से पिता का प्यार पाकर रहेगी, इसलिए लक्ष्मी बड़े ही मन से खुशी खुशी खीर बनाती है और सबसे पहले खीर अपने ससुर जी को परोसने जाती है। पिताजी, लीजिए खीर खा लीजिए, मैंने अपनी पहली रसोई में खीर बनाई है। पिताजी, खीर खा लीजिए पिताजी। शांति, शांति, कह दो इसे, मुझे इसके हाथ का पानी भी नहीं पीना है। खा लीजिए ना जी, बहू ने कितने मन से बनाया है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने क्या कहा अभी? मुझे इसके हाथ का पानी भी नहीं पीना है। कह दो इसे, चली जाए वो अपना खीर लेकर। लीजिए जी, खीर मैं दे रही हूँ आपको, खा लीजिए। शांति, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या एक बार में? अरे ये क्या बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तो खीर जमीन में फेंक दी। कोई बात नहीं माँ जी, पिताजी नाराज हैं, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। उनकी नाराजगी से मुझे दुख नहीं होता। माँ जी, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए खीर ला देती हूँ। अरे नहीं बेटा, आज तुम्हारी बुआ सास आ रही है, बस वो आती ही होंगी, फिर हम साथ में बैठकर खीर खा लेंगे। माँ जी, बुआ सास? हाँ बेटा, मैंने ही बुलाया है अपनी ननद को कि वो आकर अपने भाई को थोड़ा समझाए।
ठीक है माँ जी, जब बुआ जी आएंगी तब मैं आप दोनों को खीर परोस दूंगी। जाओ बेटा, जब तक तुम विजय को खीर दे दो और विजय के साथ बैठकर तुम भी खीर खा लो। नहीं माँ जी, पहले बुआ जी को आ जाने दीजिए, आप दोनों खीर खा लेंगी, उसके बाद हम लोग खा लेंगे। ठीक है बेटा। पिताजी, आप कब तक मुझसे मुंह फेरेंगे? मैं हार नहीं मानने वाली। अरे लक्ष्मी, मुझे खीर नहीं खिलाओगी क्या? हाँ लीजिए ना, खीर खा लीजिए। तुमने खाया लक्ष्मी? नहीं जी, अभी बुआ जी आ रही हैं, बुआ जी और मम्मी जी खीर खा लेंगी, उसके बाद मैं भी खा लूंगी। मुझे मालूम है, पिताजी ने खीर खाने से मना कर दिया ना। कोई बात नहीं जी। अच्छा चलिए, आप खाकर बताइए ना कैसी बनाई है मैंने खीर। लक्ष्मी बनाए और किसी चीज में स्वाद ना है, भला ऐसा हो सकता है क्या? लक्ष्मी बहू, तुम्हारी बुआ सास आ गई है, आओ बेटा खीर लेकर। अच्छा ठीक है जी, आप खीर खाइए, बुआ जी आ गई हैं। ठीक है। शांति भाभी, भैया का गुस्सा अभी भी वैसा ही है क्या? अरे क्या बताऊं जीजी, आप तो अपने भैया को जानते ही हैं ना। प्रणाम बुआ जी। अरे जीती रहो बहू। बुआ जी, खीर खाइए और बताइए कैसी बनाई है मैंने खीर। अरे बहू, जो रंग रूप और गुण में इतनी अच्छी हो, वो भला खाना बनाने में कैसे पीछे रह सकती है? मुझे मालूम है तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई होगी। अरे बहू, पहले मुंह दिखाई का नेक ले लो, उसके बाद ही मैं खीर खाऊंगी। नहीं नहीं बुआ जी, ये रुपए देने की क्या जरूरत है, आप तो मुझे नेक स्वरूप आशीर्वाद ही दे दीजिए। हाँ बहू, हमारा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन ये नेक तो तुम्हें लेना पड़ेगा। हाँ लक्ष्मी, ले लो बहू। और सुनो बहू, अपने ससुर जी के व्यवहार से दुखी मत होना, क्योंकि मेरा भाई अरे बाहर से जितना कठोर दिखाता है ना, अंदर से उतना है नहीं, वो अंदर से बहुत ही कोमल दिल वाला है। जी बुआ जी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लक्ष्मी पूरे मन से अपने ससुर जी की सेवा करती है। एक हफ्ते से एक महीना और एक महीने से एक साल गुजर गया, लेकिन लक्ष्मी के ससुर जी का व्यवहार तो जैसा था वैसा ही बना हुआ था। उन्होंने अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश ही नहीं की थी, क्योंकि वो लक्ष्मी को अपने बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। पिताजी, माँ जी ने बताया कि आपको शुगर हो गया है, इसलिए मैंने आपके लिए शुगर फ्री वाली चाय बनाई है, पी लीजिए। पिताजी, आप मुझसे नाराजगी कीजिए, लेकिन खाने पीने से नहीं। देखिए अब तो आपकी सेहत भी खराब होने लगी है। ये शुगर फ्री वाली चाय है पिताजी, पी लीजिए। मैं यहाँ रख देती हूँ पिताजी, आप पी लीजिएगा। अरे ऐसी भी क्या नाराजगी है, बहू को पूरे 1 साल हो गए, आप पी भी लीजिए चाय। नहीं पीऊंगा मैं चाय, लेकर जाओ यहाँ से। और तुमने क्या कहा कि 1 साल हो गए? 1 साल हो चाहे 10 साल हो, मैं अपने जीते जी कभी इन लोगों को माफ नहीं करूंगा। ठीक है, मत पीजिए। अरे रूठे रहिए, अब हमारी उम्र हो रही है, हमारी सेवा तो हमारे बेटे बहू ही करेंगे ना। कब तक हम लोग नाराज रहेंगे अपने बच्चों से? हमारी तो कोई दूसरी संतान भी नहीं है। अरे क्या जिनकी संतान नहीं होती उनका बुढ़ापा नहीं करता? कहाँ जा रहे हो जी? जा रहा हूँ कुछ पल शांति से बिताने। मेरे नसीब में पिता का प्यार ही नहीं है। लक्ष्मी बेटा, उठ जा बेटा, रो मत, तू दिल छोटा मत कर बेटा, एक न एक दिन इन्हें तेरा प्यार और दुलार समझ में जरूर आएगा। शांति, शांति, उठ जा बेटा, मत रो। मेरा मोबाइल कहाँ है? देखिए जी, आप लक्ष्मी और विजय को माफ कर दीजिए जी, कितना रो रही है बेचारी। अरे कितनी अच्छी है ये। नहीं करूंगा, मरते मर जाऊंगा पर नहीं करूंगा। अरे इसने ना जाने मेरे बेटे और तुम पर क्या जादू कर दिया है, जो तुम दोनों दिन रात बस इसका ही गुणगान करते रहते हो। देखिए जी, लक्ष्मी बहुत अच्छी है, लक्ष्मी को एक बार आप सकारात्मक नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हारी भाषणबाजी खत्म हो गई हो तो मेरा मोबाइल लाकर दे दो मुझे। रामनाथ जी अपनी पत्नी को चिल्लाते हुए घर से बाहर चले जाते हैं। अरे जिसे देखो बस उस लड़की का ही गुणगान करते रहता है। अरे रामनाथ तुम? अरे किशोर तुम यहाँ? तुम तो अपने बेटे के साथ दिल्ली रहने चले गए थे ना, फिर यहाँ कैसे? लेकिन ये बताओ तुम यहाँ कैसे? अरे माँ के गुजर जाने के बाद किशोर हमने गांव का मकान बेच दिया और यहीं शहर में आकर बस गए। विजय की भी नौकरी इसी शहर में है ना। मेरे बेटे का भी ट्रांसफर अभी 3 महीने पहले इसी शहर में हुआ है। अरे बस यहीं पास में है क्वार्टर। कौन कौन रहता है वहाँ? मेरा बेटा है, बहू है और मेरा एक पोता है। अच्छा फिर तो आज संडे है, आज तो सब लोग घर में ही होंगे। चलो ना चलते हैं किशोर, मुझे बेटे बहू से मिलने का बड़ा मन कर रहा है और अब तो पोता भी हो गया है। बेटा तो 3 दिनों के लिए ऑफिस के किसी काम से बाहर गया हुआ है, पोता और बहू है घर में। अच्छा चलो हम पोते और बहू से ही मिल लेंगे। देखो ना मत कहना, मुझे मिलना है पोते से। अच्छा ठीक है चलो। चीकू, दादाजी, मम्मी देखो दादाजी आ गए। अरे तेरे दादाजी आ गए तो मैं क्या करूं? अरे वो सुनो बहू, ये मेरे बचपन के मित्र हैं, ये तुम लोगों से मिलने आए हैं। अरे नमस्ते अंकल जी, आइए ना। अरे वो क्या है ना, ये चीकू ना मजाक करते रहता है हमेशा, दादाजी आ गए, इसलिए मैंने गुस्से से कह दिया था। आइए ना अंदर बैठिए।
बातें कीजिए अंकल जी, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है बहू। वाह यार किशोर, तुम तो बड़े ही किस्मत वाले हो जो तुम्हारे पास इतना प्यार करने वाले बेटे बहू हैं। एक मेरे बेटे बहू हैं जो स्वार्थी बनकर बस एक दूसरे से प्यार निभाने के लिए मेरी मान सम्मान का उन्होंने कुछ नहीं सोचा। मेरे बेटे बहू ने जीते जी मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अंकल जी चाय पी लीजिए आप लोग। पता है अंकल जी, मैंने आपके बारे में कई बार पापा जी से सुना है, वो आपको बहुत याद करते हैं। किशोर, मैंने भाभी जी के देहांत के बारे में सुना था, बड़ा दुख हुआ मुझे सुनकर। हाँ अंकल जी, मम्मी जी के देहांत के बाद तो पिताजी एकदम अकेले हो गए थे गांव में, लेकिन फिर भी पिताजी गांव छोड़कर आना नहीं चाहते थे। वो तो हम लोगों ने बहुत जिद किया, इसलिए पिताजी आए हैं। लेकिन पता है अंकल जी, पिताजी के आ जाने के बाद ना अब मेरा भी यहाँ मन लगने लगा है, वरना मैं दिन भर अकेले घर में बोर हो जाती थी। हम पापा जी को बहुत मान सम्मान और प्यार देते हैं। बड़े बुजुर्गों का साया तो सिर पर घनी छाया के समान होता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, तुम बहुत समझदार, संस्कारी और गुणवान हो। अरे तुम जैसी बहू हर घर में रहे तो कभी कोई बुजुर्ग दुखी नहीं रहेगा। हाँ अंकल जी, हम कभी पिताजी की कही कोई भी बात नहीं टालते हैं। उनकी कही हर बात हमारे लिए ब्रह्म लकीर के समान होती है। किशोर, बहुत ही किस्मत वाले हो तुम जो तुम्हें इतनी संस्कारी बहू मिली है, वरना एक मेरी बहू है कुसंस्कारी, जिसने अपनी मर्जी से मेरे बेटे से शादी कर ली और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बहुत ही किस्मत वाला है किशोर तू, जो तुझे ऐसी बहू मिली है। अरे तुझे क्या हो गया, तू क्यों इतना शांत बैठा है? मैं तुझसे ही बातें कर रहा हूँ। हाँ रामनाथ, वैसे ठीक ही कह रहा है तू, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। रामनाथ जी, किशोर जी की बहू की मीठी मीठी बातों में निहाल हो गए थे। वो तो बस अपने दोस्त किशोर को बड़ा ही नसीब वाला समझ रहे थे। काफी देर बातचीत करने के बाद रामनाथ जी ने कहा कि अब उन्हें वापस घर जाना है। ये सुनकर किशोर जी की बहू भागते हुए सामने आई और रामनाथ जी से दोबारा आने का आग्रह किया। ठीक है यार, अब मैं रोज इसी पार्क में टहलने आऊंगा, फिर एक दिन तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलना। हाँ जरूर। एक मेरी ही तकदीर फूटी हुई है जो ऐसी कुसंस्कारी लड़की मेरे घर की बहू बनी है। ये लो, बातों ही बातों में मैं तो अपनी छड़ी किशोर के घर भूल आया। अभी जाकर छड़ी ले आता हूँ। रामनाथ जी किशोर जी के दरवाजे तक पहुँचते हैं, तभी उन्हें अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो रामनाथ जी उनकी आवाज सुनकर वहीं खड़े हो जाते हैं। एक तो खुद आकर हम पर बोझ बन बैठे हैं और ऊपर से ऐसे निठल्ले दोस्तों को भी बुला लेते हैं। अरे ये चाय नाश्ता का खर्चा कौन देगा? आज आपने ऐसी गलती कर दी, दोबारा कभी किसी को भी घर लेकर मत आना, समझे? हे भगवान, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? अभी अभी तो मैंने किशोर की बहू की चाशनी में डूबी हुई बातें सुनी है और अभी इतनी कर्कश वाणी। बहू तुम चिंता मत करो, मैं तो यहाँ अपने बेटे के कहने से आ गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा यहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द गाँव लौट जाऊंगा। और रही बात मेरे दोस्त की, तो उसने पहले से कहा था कि वो तुम लोगों से मिलना चाहता है, इसलिए मैं लिहाजवश उसे यहाँ ले आया। बहू बस मैं विनती करता हूँ कि मेरे बेटे के आते तक तुम मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दो। जैसे ही मेरा बेटा आएगा तो मैं उससे मिलने के बाद अकेले ही गाँव चला जाऊंगा। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं बहू कि मैं अपने बेटे बहू के ऊपर बोझ बन कर रहूं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि दोबारा मैं अपनी शकल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। हे भगवान, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो लगा कि मेरा दोस्त किशोर बड़ा ही नसीब वाला है, लेकिन बेचारा वो यहाँ कितना अपमान सह रहा है। मैं अंदर जाकर अपने मित्र को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। कितना गलत सोच रहा था मैं अपनी बहू के बारे में। अरे मेरी सीधी सरल और इतनी गुणवान बहू की तुलना मैं किशोर जी की बदतमीज बहू के साथ कर रहा था। मैंने तो कभी भी अपनी बहू को मान सम्मान नहीं दिया और ना ही कभी मैंने उसे बहू के रूप में स्वीकार किया, फिर भी वो मुझे कितना सम्मान देती है, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती है। मेरी बहू की बात व्यवहार से मेरे लिए कभी कड़वाहट नहीं झलकी, बल्कि मैं ही हमेशा उसे रूखा व्यवहार करता हूँ, जिससे बेचारी कितनी आहत होती है। मैंने अपनी बहू का हर मिनट, हर दिन और हर समय अपमान किया है, लेकिन बेचारी ने कभी मुंह से उप तक नहीं निकाला। अरे मैं ही बेवकूफ था जो बिना मांगे ऐसी हीरे जैसी बहू मिलने के बाद भी उसे पत्थर ही समझता रहा। अरे मेरी तो कोई अपनी बेटी भी नहीं है, लेकिन बहू के रूप में मुझे बेटी मिली, लेकिन मैंने कभी भी अपनी बहू को बेटी तो दूर बहू ही नहीं समझा, कभी उसे मान सम्मान नहीं दिया। अरे मैंने उसे कितना बेइज्जत किया था। बहू के साथ साथ मैंने उसके माता पिता को भी कितना बेइज्जत किया, उसके माता पिता के बारे में कितनी उल्टी सीधी बातें कही, उसके संस्कार और खानदान को भी कोसा, लेकिन बेचारी बहू ने कभी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। वो तो इसी कोशिश में लगी रही कि एक न एक दिन वो मेरी नाराजगी जरूर दूर कर पाएगी। मैं अपनी मूर्खता और अहंकार में ऐसा चूर था कि मैंने कभी भी नजरें उठा के अपनी बहू के गुणों को देखा नहीं। क्या हो गया जी, इतने उदास और परेशान क्यों हैं आप? शांति, बहू कहाँ है? रसोई में है जी। बहू को कहो कि वो मुझे शुगर फ्री वाली चाय ला कर दे दे। क्या आप सच कह रहे हैं जी? लक्ष्मी, लक्ष्मी, अपने पिताजी के लिए चाय लाओ बेटा। जी जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया, क्या मैंने सही सुना? हाँ लक्ष्मी,
मैं अपने बुरे व्यवहार के लिए तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। पिताजी आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो और आज से तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि इस घर की बेटी हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और तुम्हें तुम्हारे हिस्से का पूरा प्यार दुलार देना चाहता हूँ। पिताजी आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपने मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी के रूप में स्वीकार किया। देखा ना बेटा, कहा था ना मैंने तुमसे, एक न एक दिन तुम्हारे पिताजी सारी नाराजगी भूल जाएंगे। हाँ बेटा, मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी बहू और विजय जैसा बेटा मिला है। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।